औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गरामी, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने अपनी मोहब्बत और शफ़क़त के साए तले तमाम इंसानियत को परवान चढ़ाया। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने औरत को जिंदा रहने का हक दिलवाया। एक ऐसी शख्सियत जो कि वजह तख़लीक़ कुल कायनात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गरामी, सिलसिला इमामत और अहले बैत की मारिफत के लिए ज़रूरी है कि हम पहले सिलसिला नबूवत को समझें। और सिलसिला नबूवत की अहम और मजबूत तरीन कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज से हम अपने नबी की सीरत को जानने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस सिलसिले को बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जिनकी नस्ल से बनी इसराइल हुए, यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उन्हीं की नस्ल से आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनसे जो बनी इसराइल कहलाते हैं और जिनमें ज़्यादातर नबी जो हैं इसी नस्ल से वजूद में आए। इसके अलावा दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि जिनके 12 बेटे थे, उनमें से उनका एक बेटा कि जिसका नाम केदार था, वो आकर हिजाज की सरजमीन पर आबाद हुआ। केदार के बेटों में से एक बेटा जो मारूफ और मशहूर हुआ, जिनका नाम अदनान था। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं अदनान की नस्ल में से थे। हजरत अदनान 20वीं जद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अदनान की 20वीं पुश्त में से हैं। और आपका नस्ब हजरत अदनान से कुछ यूं मिलता है: मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कुसई बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। इनमें इब्न नज़र बिन कनाना की औलाद कुरैश कहलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना बिन वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ बिन नज़र बिन कनाना बिन मर्रा। आपका ताल्लुक भी कुरैश के मारूफ व मशहूर कबीले से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो है आदत हासिल है कि आप वालिद और वालिदा दोनों तरफ से कुरैश के मारूफ और मशहूर कबीलों से ताल्लुक रखते थे। अज़ीज़ान गरामी, 571 सन ईस्वी के जिस साल अब्राह ने मक्का मुकरमा पर हाथियों के साथ फौज कशी की, यानी कि मक्का मुकरमा पर जो है वो हमला करने की कोशिश की, मक्का के लोगों ने इस साल को आमुल फील का नाम दिया। रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी साल जो है 17 रबीउल अव्वल बरोज जुमा जो है हिजाज की सरजमीन पर आपकी वलादत बासआदत हुई। अली अताई इस्फहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत फजर के वक्त हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो उस वक्त हिजाज की सरजमीन से एक नूर नमूदार हुआ जो पूरे जो है आलम में फैल गया। उस रोज फरिश्ते जमीन पर जोक दर जोक उतर रहे थे और नाजिल हो रहे थे और अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान कर रहे थे। इस वाक़े को किताब बहारुल अनवार जिल्द 15 सफ़ा 274 में भी लिखा गया है कि उस रोज आतिश कदा जो कि हजारों साल जिसके अंदर आग जल रही थी जो कभी ना बुझी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की बरकत से वो आतिश वो आग खुद ब खुद बुझ गई और मक्का मुकरमा में तमाम बुत जो कहीं भी मौजूद थे मुंह के बल गिर पड़े। सूरह इसरा आयत नंबर 81। हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। इसके अलावा जो बुत खाना काबा के अंदर मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त वो भी मुंह के बल गिर पड़े।
علی عطائی اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا کہ فرشتے جوک در جوک زمین پر نازل ہو رہے ہیں اور حجاز کی سرزمین سے نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، تو اس نے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں سے پوچھا کہ آج آخر خاص بات کیا ہے کہ نور حجاز کی سرزمین سے نکلتا ہے اور آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے؟ تو اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن بعض کتابوں میں اس کے متعلق مختلف جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک یعنی کہ آپ کا سن 2 ماہ یا 8 ماہ تھا جب آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ابھی تک محدثین کسی ایک جو ہے وہ روایت تک اس معاملے میں نہیں پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو ایک دائی کے حوالے کیا گیا کہ جن کا نام کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے درج ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ اب یہاں پر کچھ جو ہے وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو عزیزان گرامی، جو کتابوں میں دلیلیں موجود ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ عرب کا رواج تھا کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے ایک دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دلیل کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال حجاز کی سرزمین کی آب و ہوا بہت آلودہ تھی، تو یہاں پر جناب عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو دائی کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ گاؤں کی پاک اور صاف ستھری آب و ہوا میں آپ کی جو ہے وہ پرورش کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو دائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کو واپس کر دیا۔ ابھی آپ اپنی والدہ کے پاس آپ نے کچھ عرصہ ہی گزارا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی محبت اور شفقت کے سائے سے محروم ہو گئے۔ حضرت آمنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب نہایت ہی پرہیزگار تقوی اختیار کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ کا حجاز میں اثر و رسوخ تھا۔ آپ جو ہے وہ مکہ کے معروف و مشہور قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی کنجی بھی آپ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی آپ نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد، احمد، کنیت ابو القاسم اور لقب مصطفیٰ۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ بہت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ جو ہے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگے۔ اب یہاں پر ضرورت تھی کہ آپ اپنے بعد کسی ایسی شخصیت کو منتخب کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل والد کی طرح محبت اور شفقت سے پالے۔ تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں میں سے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا، جبکہ اس وقت کمرے میں آپ کے دوسرے بڑے بیٹے بھی موجود تھے۔ جناب عبد المطلب بہت ہی دور اندیش شخصیت تھے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کی اہم کڑی ہیں، آپ نبوت پر فائز ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں کس مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہوگا، اس وجہ سے آپ نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا۔ جناب ابو طالب نے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری کو بڑا بخوبی نبھایا۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیسا پلائی دیوار
जनाब अबू तालिब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह की मुश्किलात और सख्तियों को बर्दाश्त किया। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हमायत की। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीसा पलाई दीवार की हैसियत रखते थे। आप हमेशा आप सल्लल्लाहु की पुश्त पनाही करते थे और आपने कभी भी सख्तियों और मुश्किलात से घबरा कर आपका साथ न छोड़ा। सिर्फ आप नहीं, आपकी जोजा हजरत फातिमा बिनते असद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत बिल्कुल एक माँ की तरह करती थी। आप अपनी औलाद से ज्यादा यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी। और हत्ता कि हजरत फातिमा बिनते असद का जिस साल इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतल्लिक ये फरमाया कि फातिमा बिनते असद मेरी जिंदगी में मेरी माँ के बाद मेरे लिए माँ की हैसियत रखती थी। अब यहाँ से हम तारीख में रूनुमा होने वाले कुछ अहम वाक़यात को बयान करेंगे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी में ये बहुत अहम वाक़यात हैं जिनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ किया। इस तिजारती सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चचा हज़रत अबू तालिब मौजूद थे। शाम की तरफ तिजारती सफ़र के लिए रवां दवां थे। चूँकि उस वक्त में शाम एक तिजारती मरकज़ था, लोग अपने माल को खरीदो फरोख्त के लिए शाम की तरफ आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस सफ़र को जो है वो तमाम कर रहे थे, रास्ते में एक कलीसा नज़र आया। आप सल्लल्लाहु ने कुछ देर के लिए यहाँ पड़ाव डाला और यहाँ आपकी मुलाकात तारीख की एक बड़ी मारूफ शख्सियत से हुई। इस कलीसा के अंदर एक ईसाई पादरी मौजूद था कि जिसका नाम बुहेरा था। बुहेरा अंजील से बड़ा बखूबी आगाह था और उसने आने वाले नबी के मुतालिक तमाम निशानियों को अंजील में पढ़ रखा था। जैसे ही उसकी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 12 साल थी, वो पहचान गया कि तमाम आखिरी नबी की निशानियां इस बच्चे में पाई जा रही हैं। तो उस वक्त आपने जनाब अबू तालिब से इस बात को बयान किया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये इसमें वो तमाम निशानियां पाई जाती हैं जो हमारी किताब में मौजूद है कि आखिरी नबी में पाई जाएंगी। तो किताबों में ये चीज़ दर्ज है कि ये सुनने के बाद जनाब अबू तालिब के तासुरात जो है वो बिल्कुल नहीं बदले। जैसा कि आप पहले से जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। यहाँ पर बुहेरा से मुत्तलिक किताबों में बहुत गलत जो है वो नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन आज हमारा मौजू वो नहीं, इंशाल्लाह किसी रोज़ ज़रूर बयान करेंगे। इसके बाद जो तारीख का अहम तरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है उसे हल्फुल फजूल कहते हैं। हल्फुल फजूल किसे कहते हैं? एक साल मक्का मुकरमा में एक यमन का ताजिर अपना तजारती सामान बेचने के लिए लाया। उसने अपना सामान कुरैश के एक सरदार जिसका नाम आस बिन वाइल था उसे बेच दिया। बदले में इस सरदार ने इस ताजिर को रकम अदा न की। इस पर ये ताजिर जो यमन का था इसने आहो बका करनी शुरू कर दी कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो किसी भी कुरैश के दूसरे सरदार ने इसकी बात पर कान न धरे क्योंकि इसने अपना सामान एक सरदार को बेचा था। तो ये मक्का के एक पहाड़ पर खड़ा हो गया और उसने आहो बका करनी शुरू कर दी। तो इस पर मक्का के तमाम नौजवान खड़े हो गए और इसकी बात सुनने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त 20 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मौका पर अब वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक मुआहदा किया कि आज से जो भी ताजिर मक्का आएगा उसके साथ अदल व इंसाफ का मामला किया जाएगा। किसी के साथ जो है कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी। जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और मजलूम के हक में बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक मुआहदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद दूसरे कबीलों ने भी इस मुआहदे के अंदर जो है वो शिरकत की।
جس میں بنی زہرہ اور بنی تمیم کے قبیلے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کبھی بھی کسی تاجر کی حق تلفی نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور پہلے تمام جو معاہدے تھے وہ کالعدم ہو گئے، یعنی کہ تمام جو اس سے پہلے قانون تھے وہ باطل ہو گئے، لیکن یہ واحد ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی مظلوم مجھے